करता हूँ 10 वाले के। ए बी सी। और बेटा ये जो है ये बेटा आपका डला हुआ है क्या, ये आपका बेटा बाइसेक्टर डला हुआ है, मतलब जितना ये वाला एंगल है उतना ही आपका ये वाला है। ये दोनों जो एंगल हैं वो दोनों ही एंगल आपके इक्वल है। उसके बाद आपका एक और फिगर है, उसका नाम है EGF। देखिए बेटा मैंने एक और फिगर बना लिया EGF। EGF उसमें जो है बेटा G का बाइसेक्टर है, ये है आपका यहाँ पर H पर, यहाँ पर है आपका D पर, मतलब जितना ये है उतना ही आपका ये वाला है। अब बेटा आपसे फर्स्ट पॉइंट में हमें इक्वल लाना, और इसमें ये भी दिया है कि जो ट्राइएंगल ABC और FEG है वो पहले से ही सिमिलर हैं आपके। ABC और जो FEG हैं वो हमारे पहले से ही सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर है इसका मतलब इसकी जो साइडें होंगी वो ऑटोमेटिक इसमें जाएंगी, प्रोपोर्शनल में जाएंगी। अब हमसे बेटा बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि हमको दिखाना है CD/GH इक्वल AC/FG। CD देखिए बेटा CD कहाँ पर है, CD/GH और AC/FG। अभी बेटा हमारे पास ये दिया था पूरा पूरा जो ट्राइएंगल है वो सिमिलर है, और हमसे पूरा पूरा तो बोला नहीं है। जब CD और GH है ना, जो CD GH AC और FG, मतलब ये वाला ट्राइएंगल बना और एक ये वाला बना, इन दोनों में तो साइडें मिल रही हैं, तो ये आप ट्राइएंगल ले लीजिए आप फर्स्ट पॉइंट में। इन ट्राइएंगल ACD एंड ट्राइएंगल FGH, क्योंकि हमें इन दोनों में मिलेगा CDGH और ACFG। अब देखना बेटा अभी आपको पता था कि ये दोनों जो ट्राइएंगल हैं वो सिमिलर दिए थे आपको। जब सिमिलर है इसका मतलब जितना एंगल A है उतना ही आपका F होगा। क्यों होगा मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल FEG ये दोनों सिमिलर हैं, आपको दिए हुए हैं पहले से। अब बेटा इसमें एक चीज़ और देखिए, ये आपको पता है इतने हैं, उसके बाद आपको पता होने चाहिए कि जब ABC और FEG सिमिलर हैं इसका मतलब A के इक्वल F, तो जो C है उसके इक्वल हमारा G वाला जो एंगल है वो भी तो होगा। जब हमारा पूरा 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 एंगल जो है C और G इक्वल है तो इसके जो आधे आधे जो बाइसेक्टर जो एंगल है वो भी तो हमारा इक्वल होगा। मतलब जितना ये है इसे मैंने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे 3 ले लिया, इसे मतलब 1 के इक्वल हमारा 4 भी होगा। आप प्रॉपर्टी जो है वो यही दिखा देना, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखानी हो यहाँ पर, तो इतना करने से पहले ऊपर लिख देना वी हैव, हमारे पास है मतलब वी हैव ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल FEG। जब सिमिलर हैं तो जो एंगल है उन्हें आप इक्वल दिखा देना, या तो पहले कर लेना या फिर यहाँ पे आप लिख देना। अब देखो बेटा 2 एंगल आपको मिल चुके हैं, तो ये जो दोनों ट्राइएंगल हैं ACD और ट्राइएंगल FGH ये दोनों उसके बेटा हमारे सिमिलर, इससे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप लोग लिख लोगे। जब पता है जब 2 ट्राइएंगल सिमिलर हो जाए तो जो साइडें होती हैं वो प्रोपोर्शनल में जाती हैं, ACD में CD, FGH में GH, यही हमसे बोला था। और इधर AC तो इधर हो जाएगी आपकी FG, यही हमें लाना था। अब देखना बेटा आप सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट में हमसे बोला है DCB सिमिलर ट्राइएंगल HGE। DCB और HGE को ढूंढो। DCB ये रहा और HGE ये रहा, मतलब ये दो ट्राइएंगल लेने हैं, ले लो। इन ट्राइएंगल DCB एंड ट्राइएंगल HGE, इसमें बेटा हमें पता है जब ये दो ट्राइएंगल है तो देख रहा बेटा, इसके इक्वल ये वाला एंगल, सी के इक्वल जी वाला, इसका मतलब बी के इक्वल ई वाला, है ना। और ऐसे ही इसमें ये हाफ है तो इसके इक्वल हमारा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्राइएंगल ABC और FEG ये दोनों हमारे सिमिलर है, ये हमें दिए हुए थे। ये भी बेटा हमारा एंगल से सिमिलर हो चुका है। HG बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब देखिए बेटा थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपसे बोला है DCA और HGF। आपको DCA निकालना है और HGF को सिमिलर दिखाना है। ये मैं आपको बेटा दिखा चुका हूँ। देखो DCA और HGF ये मैं दिखा चुका हूँ ना, सिमिलर है ना। मैंने यहाँ सिमिलर इसलिए दिखाया था क्योंकि मुझे ये लाना था। थर्ड पॉइंट में आपसे यही सिमिलर के लिए बोला है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे भाई, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जो आपका ये क्वेश्चन है 10 वाला वो कंप्लीट हो चुका है। बेटा आपको 6.0 जो 10 वाला जो क्वेश्चन कराया है उसमें आपको फिगर में दिक्कत है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ये था CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। मतलब जो CD है वो ACB का बाइसेक्टर है और जो GH है वो EGF का। देखो ACB उसका बाइसेक्टर और EGF इसका बाइसेक्टर। इसमें मतलब बाइसेक्टर डाल दिए और डालने इसमें है वो नाम दे रखा था सच डेट D एंड H लाई, और जो बाइसेक्टर है वो आपके D पर और H पर लाई करते हैं। ऑन साइड और कौन सी साइड पे लाई करते हैं वो भी लिखा है AB और FE, AB FE। फिर बोला है ऑफ ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल EFG। अगर मैं ऐसा करता, यहाँ लेता A फिर यहाँ पर लेता B और यहाँ पर C, तो आपको ऐसे ही इधर करना पड़ता। E यहाँ पर फिर F आपको यहाँ लेनी पड़ती। जैसा इधर चले ना वैसा ही आपको इधर चलना है, उल्टा मत चल देना। जैसे इधर चले फिर आप इधर से चल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अब तो बेटा डाउट नहीं है ना फिगर में। बेटा आपका 10 वाला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब देखिए बेटा 11 वाला क्वेश्चन। जो बेटा आपका 11 वाला क्वेश्चन है उसका बेटा जो फिगर है वो आपकी बुक में दे रखा है। अब बेटा उस फिगर में मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले ये दिया था कि ये आपका आइसोस्केल ट्राइएंगल है ABC। देखिए बेटा मैंने एक ट्राइएंगल बना लिया, आइसोस्केल ट्राइएंगल ABC। ABC में मुझे पता है AB इक्वल AC होता है आइसोस्केल में। फिर उसके बाद है जो साइड BC थी ना उसे उन्होंने E तक बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है ना, प्रोड्यूस किया E तक। अब बात आई मैं इस तरफ बढ़ा लूँ या इस तरफ, आधे पढ़ते हैं पता चल रहा है किस तरफ बढ़ाना है हमको। और फिर लिखा है AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। लो जो AD है वो मैंने BC पे परपेंडिकुलर डाल दी। फिर लिखा है आपके आगे एंड EF परपेंडिकुलर AC। जो आपका EF है वो AC पे परपेंडिकुलर है। मतलब अब मुझे EF लेना है AC पे
परपेंडिकुलर, इसका मतलब जब AC पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो T है वो हमारा इस साइड होगा, जो EF है हमारा परपेंडिकुलर कर दिया AC पर। आगे पढ़िए। तो प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ABD और EFC, ये आपको कैसे दिखाने हैं, सिमिलर दिखाने हैं। तो यही दो ट्राइंगल ले लो आप। ये ना ट्राइंगल पहला है आपसे ADB एंड ट्राइंगल EFC। देखना बेटा, ADB तो D पे 90, EFC तो F पर 90, ये हो गया आपका ईच 90। फिर देखना ADB और EFC, ADB में एंगल B है और EFC में एंगल, ये दोनों भी होने हमारे इक्वल। क्यों होंगे, क्योंकि हमारा आइसो स्केल था, जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। दो एंगल मिल चुके हैं, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, आप लोग लिख लो। जो हमारा क्वेश्चन है 11 वाला वो फिनिश हो चुका है। अब देखिए बेटा 12 वाला क्वेश्चन। जो बेटा आपका 12 वाला क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपके पास बेटा दो ट्राइंगल हैं, एक तो है ABC, एक है आपका PQR, और उसमें ABC में एक AD जो है वो मीडियन है और PQR में PM मीडियन है। तो पहले देखिए बेटा मैं ABC ट्राइंगल बना लेता हूँ, है ना। तो देखिए बेटा इसका जो फिगर है वो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। ABC, ये बेटा मेरी मीडियन डल चुकी है। आप लोगों को पता होगा जो मीडियन जिस साइड पे डलती है उस साइड को वो हाफ कर देती है। फिर उसके बाद एक और ट्राइंगल है PQR, वो भी बना लीजिए आप। PQR, उसमें जो है एक मीडियन फिट डली है PM, मतलब जितना QM उतना ही MR। आगे पढ़िए। फिर आगे आपसे ये बोला है रेशियो में और दे रखा है आपको पहले से। कौन कौन से रेशियो में है आपसे बोला है, जो ट्राइंगल ABC की जो साइड है AB BC और जो मीडियन AD है, जो AB है वो हमारा PQ के प्रोपोर्शनल है, जो BC है वो QR के और जो AD है वो PM के। तो इतना जो दिया है ये सब आप विवन में लिख लेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो हमें दिया है वो मैं बेटा विवन में लिख देता हूँ। विवन में देखिए बेटा क्या क्या दिया था, हमारे पास दो ट्राइंगल दिए थे ना, लिख लीजिए। इन टू ट्राइंगल्स, लो बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। दो त्रिभुज ABC और PQR में हमें क्या दिया है, जो AB है वो प्रोपोर्शनल दे रखी है PQ पे, AC जो BC जो है वो QR के दे रखी है प्रोपोर्शनल, और जो AD है वो हमें PM के प्रोपोर्शनल दे रखी है। ये बेटा हमें दिया है। उसके बाद फिर हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है ABC और PQR को हमें सिमिलर दिखाना है। तो गिवन के बाद फिर आप प्रूफ डाल देंगे, ट्राइंगल ABC हमें सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। गिवन टू प्रूफ हो चुका है। अब बेटा चलते इसमें सीधे प्रूफ पर। तो मैं यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर देता हूँ। फिर गिवन और टू प्रूफ
मैंने यहाँ लिख दिया। जो बेटा हमें दिया हुआ है हम वही ले लेते हैं जो हमें दिया था। हमें बेटा क्या क्या चीज़ दे रखी है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम। बेटा यहाँ देखना, जो हमारी बी सी है उसी पर ही तो मीडियन डला है ना। मीडियन हमारा हाफ करती है, तो मैं ऐसा करूँगा इन दोनों में बी सी और क्यू आर में मैं 1/2 को कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 1/2 को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ऊपर नीचे 1/2 का मल्टीप्लाई किया, इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। ऊपर नीचे कट भी तो जाएंगे 1/2, ठीक है ना। जो मेरी लाइन थी हमारी वही रहेगी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल। अब बेटा जो बी सी है उसका जो मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया था उससे 2 पार्ट हो गए, बी डी भी हुआ और डी सी भी। आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं, चाहे तो बी डी ले लें चाहे डी सी ले लें। लो मैंने मान लो बी डी ले लिया, तो इसका भी मैं इधर वाला ही लूँगा क्यू एम। ऐसा मत करना इधर ले लो बी डी उधर ले लो एम आर वाला पार्ट, हैं तो दोनों वो भी इक्वल, लेकिन सेम टू सेम लेना है आपको। और इक्वल आपका चल ही रहा है ए डी अपॉन, इससे बेटा कुछ चीज़ दिखाई दे रही हो, देखो इसके अपॉन ये, इस साइड के प्रोपोर्शनल ये और इसके प्रोपोर्शनल ये। कौन से ट्राइंगल, ए बी डी, और जो पी क्यू एम है उसी की तो साइड है प्रोपोर्शनल में है। जब साइड प्रोपोर्शनल में होती हैं इसका मतलब वो दो ट्राइंगल जो है वो हमारे सिमिलर हैं। ये हो गया बेटा हमारा बाई ट्रिपल एस, ठीक है ना। जब बेटा आपने पढ़ा है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो एंगल होते हैं वो इक्वल में जाते हैं, मतलब इधर से एंगल बी और उधर से एंगल क्यू, मतलब एंगल बी इक्वल हमारा एंगल क्यू निकल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए उससे निकल आया। अब देखना बेटा मुझे अब प्रूफ लाना है ए बी सी और पी क्यू आर को, तो मैं वही ट्राइंगल ले लूँगा। इन ट्राइंगल ए बी सी है ना एंड ट्राइंगल पी क्यू, देखना बेटा ए बी सी में ए बी, पी क्यू आर में पी क्यू, ए बी सी में बी सी, पी क्यू आर में क्यू आर, ये हमें इक्वल दे रखा था। एंड बी के इक्वल क्यू, ये मैंने प्रूफ किया है अभी, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, किससे हुआ बेटा ये, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी।